नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़े कुछ अहम फैसलों और टिप्पणियों के बारे में आपको बताएंगे। तो करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आयकर अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जो राजनीतिक दलों को 2000 तक के अनाम नगद चंदे लेने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह व्यवस्था राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता खत्म करती है क्योंकि इससे मतदाता चंदे के स्रोत और दाताओं की मंशा के बारे में नहीं जान पाते, जो अंततः चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित करता है। दूसरी खबर है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि वैवाहिक जीवन में होने वाली छोटी मोटी तकरार और सामान्य खटपट को क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करने वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस बकाती रामकृष्ण रेड्डी की खंडपीठ ने पाया कि पत्नी न केवल अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही, बल्कि सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि पति पत्नी अभी भी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तीसरी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये साफ किया है कि अगर कोई पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं है। कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी की तहत भरण पोषण की मांग करने वाली एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। चौथी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर नौकरी हासिल करता है तो उसे नौकरी से हटाया जाना पूरी तरह से उचित कदम है। अदालत ने कहा कि झूठे या भ्रामक तथ्यों के आधार पर किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये टिप्पणी जस्टिस अविनाश झिंगन ने उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें रोहित खत्री नामक व्यक्ति ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उसके टर्मिनेशन के आदेश को चुनौती दी थी। और आखिरी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिया माना जाता है, उनकी याचिका पर सुनवाई नोटिस जारी किया है। यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जेल से रिहाई की मांग खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने ईडी, सीबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह याचिका की स्वीकार्यता और उसके मेरिट दोनों पर अपना जवाब पेश करें। तो यह थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।